मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता नगर में एक राजपूत परिवार में हुआ। बचपन से ही मीरा का मन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ था। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह तो जैसे जन्म जन्मांतर का बंधन था। कहा जाता है कि एक दिन घर में बारात आई। छोटी छोटी लड़कियां दुल्हन का श्रृंगार देखकर खुश थी, पर मीरा की नजरें तो सिर्फ दूल्हे पर ही टिकी थी। उन्होंने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने पास रखी श्री कृष्ण की मूर्ति उठाकर कहा, यही है तुम्हारे दूल्हे। बात मजाक में कही गई थी, पर मीरा के लिए वह हमेशा के लिए सच बन गई। उसी क्षण से श्री कृष्ण उनके केवल भगवान नहीं बल्कि उनके प्रियतम बन गए। उनका हर श्वास, हर भाव, हर अस्तित्व कृष्णमय हो गया। समय बीतता गया, मीरा बड़ी हुई तो उनकी भक्ति और गहरी होने लगी। समय के साथ जब मीरा बड़ी हुई तो मीरा का विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ। विवाह भले ही राजनीतिक था, पर मीरा के लिए इसका अर्थ केवल इतना था कि अब वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो श्री कृष्ण के महान भक्तों में शामिल था। शादी के बाद भी मीरा का जीवन नहीं बदला। वह रानी बनी थी, लेकिन मन तो उनका बचपन वाली मीरा जैसा ही था। भजन गाती हुई, कृष्ण की तस्वीर से बात करती हुई और प्रेम में डूबी हुई। यह सब राजघराने को स्वीकार नहीं था। लोगों को लगता था कि रानी का यह आचरण राज मर्यादा के विरुद्ध है। धीरे धीरे विरोध इतना बढ़ गया कि मीरा के जीवन पर संकट मंडराने लगे। पति की मृत्यु के बाद तो मीरा का जीवन और भी कष्टमय हो गया। इतिहास में वर्णित है कि मीरा को 3 बार मारने की कोशिश की गई थी। पहली बार उन्हें विष मिला, प्रसाद दिया गया, पर मीरा ने श्रद्धा से यह विष पी लिया और कहा, जो भी तू देता है कान्हा, वह भी प्रसाद है और वह भी विष अमृत बन गया। दूसरी बार उन्हें एक जहरीला सांप पकड़ा दिया गया, पर जैसे ही मीरा ने डिब्बा खोला, सर्प एक सुंदर माला जैसा बन गया, निष्क्रिय, शांत और कृष्णमय। तीसरी बार उन्हें एक जहरीला हार पहनाने के लिए दिया गया, पर वह हार तुलसी की माला के जैसा बन गया। इन घटनाओं ने पूरे राज्य को हिला दिया। लोगों को समझ आने लगा कि मीरा सिर्फ एक रानी नहीं, वह कृष्ण की अनुपम प्रेमिका है और उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। पर दुष्टता कम नहीं हुई। राजमहल का दबाव बढ़ा। मीरा को भक्ति छोड़ने के लिए कहा गया, यहाँ तक कि उन्हें लोक लाज का भय भी दिखाया गया। परंतु मीरा का जो प्रेम था वो दृढ़ था। तब मीरा ने दृढ़ता पूर्वक कहा, मेरा जीवन श्री कृष्ण के नाम है। तब एक बार की बात है, जब मीरा जी पर अत्याचार बढ़ रहे थे, उन पर भक्ति छोड़ने का दबाव डाला जा रहा था। तब उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। तब तुलसीदास जी ने भी उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें लिखा, भक्ति को मत छोड़ो, लोक लज्जा से मत डरो, भगवान के प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं। इस पत्र ने मीरा के मन को और दृढ़ बनाया। तब मीरा ने दृढ़तापूर्वक कहा, मेरा जीवन श्री कृष्ण के नाम है। मैं भजन छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। एक रात मीरा चुपचाप राजमहल से निकल गई। हाथ में उनके एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति और हृदय में उनके प्रति असीम श्रद्धा भाव। इसके बाद मीरा की यात्रा शुरू हुई। मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जहाँ जहाँ मीरा गई वहाँ प्रेम की धुन फैलाती हुई गई। उन्होंने 400 से अधिक पद रचे। उनकी कविताएं आज भी भक्तों की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। वृंदावन में एक बड़े संत के आश्रम में पहुंची, परंतु आश्रम में प्रवेश से उन्हें वर्जित कर दिया गया। जब
मीरा ने इसका कारण पूछा तो सेवकों ने बताया कि यहाँ पे स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तब मीरा मुस्कुराई और बोली, वृंदावन में कौन स्त्री है? यहाँ पे तो केवल एक ही पुरुष है। यहाँ तो सब कृष्ण की सखियाँ हैं। उनकी ये बात जब सेवकों ने उन संत को बताई तो उन संत ने तुरंत उन्हें अंदर प्रवेश की आज्ञा दी और मीरा जी से उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की आप कोई अनन्य भक्ति हैं जो इस बात को कह सकती हैं। अंत में मीरा द्वारिका पहुंची। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम साधना की। कथा है कि एक दिन मीरा मंदिर में भजन कर रही थी। वह कृष्ण की मूर्ति के समीप गई और मन ही मन उनसे कहा, हे प्रभु, अब इस देह का बोझ भारी हो गया है। अब मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और धीरे धीरे उसी प्रकाश में मीरा विलीन हो गई। चारों तरफ केवल एक सुंदर दिव्य सुगंध ही रह गई।